Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sir's Academy. Guys, exercise 15.1 का क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने. A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the other are good. Nouri will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. गाइज इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लॉट के अंदर 144 बॉल पेन्स हैं, इसमें से 20 डिफेक्टिव है और बाकी के जो पेन्स है वो सही है. नोरी एक पेन को बाय करती है अगर पेन सही है, और अगर पेन ख़राब है तो वो उस पेन को बाय नहीं करती. और शॉपकीपर रैंडमली एक पेन को ड्रा करता है और नूरी को देता है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी इस पेन को बाय करेगी और क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी इस पेन को बाय नहीं करेगी. तो गाइस सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे, यानी कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे. तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? इसका सैम्पल स्पेस बनेगा S इक्वल टू डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं गाइस? डिफेक्टिव पेन्स है गाइस 20, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 20 डिफेक्टिव पेन्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 20. एंड गुड पेन्स कितने हैं गाइस? गुड पेन्स तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं? 144. उसमें से डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं गाइस? बॉल पेन्स है 144, उसमें से 20 डिफेक्टिव हैं. और सही पेन कितने हैं गाइस? टोटल कितने हैं? 144 और 20 उसमें से डिफेक्टिव है. तो सही पेन हो जाएंगे 144 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 124. टोटल कितने हैं गाइस? 144. तो ये हो जाएगा इसका गाइस सैम्पल स्पेस. तो अब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो उस पेन को बाय करेगी. तो हमारा इवेंट क्या बनेगा? हमारा इवेंट बनेगा फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी शी बाइज ए पेन. शी बाइज ए पेन इक्वल टू, इट मीन्स कि शॉपकीपर ने जो पेन निकाला है वो सही होगा, तो इसकी फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे? जितने सही पेन्स है. तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 124, क्योंकि सही पेन्स है 124, एंड टोटल पेन्स कितने हैं? 144. तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे 144. आप इन दोनों को 4 के टेबल पर कैंसिल कर सकते हैं. 4 31 जार 4 36 जार. तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गाइस कितनी? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 31 डिवाइडेड बाई 36. ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि वो एक पेन को बाय करती है. शी बाइज ए पेन. अब सेकंड पार्ट के लिए हम चलते हैं. सेकंड पार्ट में लिखा है शी विल नॉट बाय इट. तो गाइज अब सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नोरी पेन को बाय नहीं करेगी. इट मीन्स शॉपकीपर ने जो पेन निकाला है वो ख़राब पेन है. तो इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे? पहले हम इवेंट लिखेंगे गाइस. इसको पहले इरेज करते हैं. इसको पहले इरेज करते हैं.
तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी गाइस, इसकी फेवर में कितने आउटकम्स है, प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी शी डज नॉट बाय ए पेन, प्रोबेबिलिटी शी डज नॉट बाय ए पेन। तो ये हो जाएगा हमारा इवेंट। तो इसकी फेवर में कितने आउटकम्स है, जो ख़राब पेन है वो कितने हैं गाइस, ख़राब पेन जो है वो 20 है, यहाँ पे लिखा है डिफेक्टिव पेन्स, तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 20 एंड टोटल कितने हैं गाइस 144, तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे 144। अब इन दो को हम 4 के टेबल पर कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 5 ज़ार 20, 4 36 ज़ार 144, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी 5/36। तो गाइज यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाएंगे, जो कि हम अगले पेज में करेंगे। इस एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, जिसमें कि कहा गया है कि आपके पास 2 डाइस है, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, एंड दोनों को एक ही टाइम पे थ्रो किया गया है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तमाम पॉसिबल आउटकम्स हमें यहाँ पे लिखने हैं और इस टेबल को कंप्लीट करना है। जो ये वाला टेबल है, ये वाले टेबल को हमें कंप्लीट करना है। गाइज यहाँ पर 2 की जो द सम ऑफ 2 डाइसेस की का जो सम है 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है 1/36। 8 के लिए भी गिवन है 5/36 एंड 12 के लिए भी गिवन है 1/36। और बाकी के जो है इनकी प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे गाइज, यानी कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। तो गाइज अगर यहाँ पर जो फर्स्ट डाइस है इसका नाम रखेंगे हम ब्लू डाइस, एंड इसका नाम रखेंगे ग्रे डाइस। और अगर ब्लू डाइस में 2 आएगा, सॉरी अगर ब्लू डाइस में गाइज 1 आएगा, तो गाइज ग्रे वाले में उसके साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। और गाइज अगर ब्लू डाइस में 2 आएगा, तो उसके साथ ही ग्रे डाइस में 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। इसी तरह से गाइज अगर ब्लू डाइस में 3 आएगा, तो उसके साथ ग्रे डाइस में 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। इसी तरह से गाइज अगर ब्लू डाइस में 4 आएगा, तो ग्रे वाले डाइस में 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर उसके साथ आ सकता है गाइज। और इसी तरह से अगर ब्लू डाइस में 5 आएगा गाइज, तो ग्रे वाले डाइस में 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। इसी तरह से गाइज अगर ब्लू डाइस में 6 आएगा, तो ग्रे वाले डाइस में उसके साथ 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हो जाएंगे गाइज 36। कितने गाइज 36 आउटकम्स हो जाएंगे। और इसके बाद हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, जो ये ऊपर दिया गया है ये टेबल, इसको गाइज हमें कंप्लीट करना है, जिसमें इवेंट हमें दिया गया है द सम ऑफ 2 डाइसेस। द सम ऑफ 2 डाइसेस को हमारा इवेंट है। तो गाइज यानी कि जो 2 डाइस थ्रो किए गए हैं, उन पर जो नंबर आएगा, उन नंबर्स का जो सम है उनकी प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है। अगर उन नंबर्स का सम 2 आता है गाइज, अगर उन नंबर्स का सम 2 आता है, तो प्रोबेबिलिटी 1/36 आएगी। अगर सम 8 आएगा गाइज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है 5/36।
और इसी तरह से अगर सम उन दोनों डाइसेस का सम 12 आएगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। तो ये तीनों यहाँ पे गिवन थे हमारे। हम 3 के लिए देख लेते हैं गाइज। जो सम ऑफ 2 डाइसेस है वो 3 है और इसकी प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे नीचे। हम नीचे जाएंगे तो 3 के लिए देख लेते हैं गाइज। 3 के लिए यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ये दोनों हो जाएंगे, ये वाले गाइज, क्योंकि इनका जो सम बनता है 2 + 1 भी 3 है और अगर हम 1 + 2 करेंगे तो वो भी 3 होगा। तो यहाँ पर इस इवेंट की फेवर में हो जाएंगे 2 आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइस 36। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। 4 के लिए देख लेते हैं गाइस, नीचे चलते हैं। 4 के लिए देख लेते हैं। 4 के लिए यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ये तीनों हो जाएंगे गाइस, ये तीनों, क्योंकि इनका जो सम बनता है गाइस वो 4 बनता है। 3 + 1 = 4, 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4। तो गाइस यहाँ पर इस इवेंट की फेवर में हो जाएंगे कितने आउटकम्स गाइस 3 आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइस 36। तो 4 के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। अब 5 के लिए देख लेते हैं गाइस। 5 के लिए नीचे चलते हैं, 5 के लिए देख लेते हैं। तो गाइस 5 के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ये वाले हो जाएंगे गाइस, ये वाले जिनका सम बनता है गाइस 5, क्योंकि 4 + 1 = 5, 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5, 1 + 4 = 5। तो यहाँ पर इस इवेंट की फेवर में हो जाएंगे गाइस कितने आउटकम्स 4 आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइस 36। तो 5 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यहाँ पर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। तो गाइस 6 के लिए देख लेते हैं नीचे। 6 के लिए देख लेते हैं गाइस। 6 के लिए ये वाले हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स, ये वाले, क्योंकि इनका जो सम बनता है गाइस वो कितना बनता है 6। देख लेते हैं। 5 + 1 = 6, 4 + 2 = 6, 3 + 3 = 6, 2 + 4 = 6, 1 + 5 = 6। गाइस यहाँ पर इस इवेंट की फेवर में हो जाएंगे कितने आउटकम्स गाइस 1 2 3 4 5 आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइस 36। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे 6 की प्रोबेबिलिटी 5/36। अब 7 के लिए देख लेते हैं गाइस। 7 के लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो 7 के लिए यहाँ पर कितने फेवरेबल आउटकम्स निकलते हैं देख लेते हैं। ये वाले जिनका जो सम बनता है वो कितना बनता है गाइस 7, ये वाले गाइस, क्योंकि 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 2 + 5 7 एंड 1 + 6 = 7। तो यहाँ पर इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे गाइस 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइस 36। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गाइस 6/36 और इनको इसने कैंसिल आउट कर दिया है। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 36 और इसके लिए भी 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और यहाँ पर भी 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36 और यहाँ पर इसने कैंसिल आउट कर दिया है 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36। और गाइज अब हम 8 के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो गिवन थी हमारी 5/36। अब 9 के लिए चलते हैं। 9 के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। 9 के लिए कौन से हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। तो 9 के लिए गाइज ये वाले हो जाएंगे, ये वाले, क्योंकि इनका जो सम बनता है वो 9 बनता है गाइज।
क्योंकि 6 + 3 = 9, 5 + 4 = 9, 4 + 5 = 9, 3 + 6 = 9। तो गाइज़ यहाँ पर इस इवेंट की फेवर में हो जाएंगे गाइज़ 4 आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइज़ 36। तो 9 के लिए यहाँ पे लिखते हैं 4/36, उसने कैंसल आउट किया है, 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36। अब 10 के लिए देख लेते हैं गाइज़। 10 के लिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे 10 के लिए गाइज़ ये वाले हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो सम बनता है वो बनता है 10 गाइज़। 6 + 4 = 5, 5 + 5 = 10 एंड 4 + 6 = 10। तो यहाँ पर इस इवेंट की फेवर में कितने आउटकम्स हो जाएंगे गाइज़ 3 आउटकम्स, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइज़ 36। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2/36। और 12 की प्रोबेबिलिटी जो है, जो सम ऑफ 2 डाइस = 12, और इसकी गिवन थी हमारी 1/36। तो गाइज़ ये वाला क्वेश्चन में दिया गया था, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ये टेबल है ये कंप्लीट होता है।